जब तक बहाली नहीं लाता है शिक्षा विभाग के एक निचले तबके से लेके ऊपरे तबके तक सबका वेतन रोको, सारे का वेतन रुकेगा तभी लोग का दिन दिखेगा। क्या हाल है, पेरेंट्स किस अवस्था में बच्चों को कर देते हैं जाकर के नीतीश बाबू कहते हैं मेरे पास विभागीय लेटर ही नहीं पहुंचा है। तो महाशय आप लोग का जो देश भ्रमण जो नीतीश बाबू का पीएम बनने का सपना है ना, माननीय आप पहले तो एग्जाम किस आधार पे, और जब एग्जाम ले रहे हैं तो पास कैसे हो रहे हैं बच्चे। ये बिहार पे और बिहार की अस्मिता पे सबसे बड़ा सवाल है कि बिना शिक्षा की पढ़ाई और कब तक को लेकर यहाँ पे कुर्सी पर किसी का श्रद्धांजलि भी दिए हुए हैं। इसमें कहा गया कि एसटीईटी में 24,599 पास हुए, शिक्षकों के 30,332 पद खाली कैसे रह गए, इनके ऊपर हम बात करेंगे। तमाम यहाँ पे महिलाएं भी है, जितने भी कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, एक भी कैंडिडेट नहीं छूटना चाहिए, यही हमारी गवर्नमेंट से मांग है। अगर ये काम नहीं करते हैं तो जल्द ही हम लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन और जोरदार आंदोलन देखने को मिलेगा, और अगर जरूरत पड़ेगा तो रोड रैली भी हम लोग करेंगे। लेकिन जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालना होगा, वो भी सीट बढ़ा के विषयवार कोटिवार, ताकि सबकी नौकरी सुनिश्चित हो सके। ये गवर्नमेंट को हम चेता देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कीजिए, ये नहीं कि आप लटका के 2 साल तो कर ही दिए हैं, अब हमारी जल्दी जितनी जल्दी हो सके आप कीजिए, नहीं तो विशाल प्रदर्शन आपको गर्दनी बाग में देखने को मिलेगा। ये हमारा आगे का रणनीति है। देखिए अब शायद दे देना चाहिए सरकार को, क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है, इलेक्शन का भेंट अब चढ़ चुका है सर, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, 25 में इलेक्शन है, 2 इलेक्शन है। मुझे अगर सर मैं अगर बताऊं तो मुझे लग रहा है कि 24 से पहले आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, 25 से पहले ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, ताकि दो हाँ क्योंकि जी लगते क्या साल पहुंच गए, लगता बहुत है सर, सरकार को भी बहुत लगता होगा। देखिए ये जो हमारा शिक्षक भर्ती जो है ना, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी अति महत्वाकांक्षी का भेंट चढ़ गया है। सबसे पहली बात, सबसे जब ये आज जो बीजेपी हमारे साथी बोल रहे हैं और माननीय विजय कुमार सिन्हा जी बोल रहे हैं, यही पीठासीन थे ना, मुख्यमंत्री से भी ऊपर आसन पे ये आसीन थे ना, इन्हीं के पास वित्त मंत्रालय था ना। जब कहते थे माननीय 7वां चरण के लिए बजट इशू करवा दीजिए, तब ये बोलते थे कि नहीं हम देखेंगे, नीतीश बाबू पे पलड़ा झाड़ते थे। और जब नीतीश बाबू यहाँ पे आए हैं और आरजेडी का जिसके पास अभी 10 लाख रोजगार के साथ जब आई है और ये भी करने में असक्षम है, और कहती है इधर से चंद्रशेखर बाबू कहते हैं कि 24 तारीख को आपकी नियमावली आ जाएगी, तो नियमावली से लेना देना नहीं है, और उसको डैमेज कर देते हैं जाकर के नीतीश बाबू, कहते हैं मेरे पास विभागीय लेटर ही नहीं पहुंचा है। तो महाशय आप लोग का जो देश भ्रमण जो नीतीश बाबू का पीएम बनने का सपना है ना, माननीय आप पहले बिहार बचा लीजिए, फिर देश देखिएगा, नहीं तो बिहार में जो आपका अस्तित्व है ना, इहू खत्म हो जाएगा, और लगले आप आरजेडी को भी लेके चले जाइएगा। इसलिए आरजेडी आप भी सजग रहिए, 80 से 8 पे ये ला देंगे महाशय नीतीश कुमार, समझे, नहीं तो फिर ये आप और बाकी रहा चाह का सर सीबीआई और ईडी है, ये है आपके लिए, ठीक है। इसलिए 7वां चरण आप सरकार में हो, मुझे नहीं पता कि ये जेडीयू रुके हुई है, आरजेडी रुके हुए है, महागठबंधन से मुझे यही उम्मीद है, और विपक्ष का ये परम कर्तव्य है कि आप 8 महीने पहले आप ही सरकार में थे और आप ही के समय ये बहाली भी आई थी, और इसका भी अति शीघ्र पूर्ण हो, ताकि जो उसको अपग्रेडेड जो स्कूल है उसमें आज एक भी शिक्षक नहीं है, एक भी शिक्षक नहीं है। आप घूम के देख लीजिए, 9360 स्कूल है, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक मिलाकर के, वहां पे एक्का दुक्का जो कि पेपर वर्क में लगे रहते हैं, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, और एडमिशन प्रत्येक स्कूल में मिनिमम 1-1 हजार है। अब बताइए कि उन गरीब बच्चों, अरे गरीब बच्चे ही ना सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी, लाट साहब के बच्चे तो प्राइवेट में जाते हैं, लाखों का जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं, बिना पढ़ाई का एग्जाम कैसे ले रहे हैं आप। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे इस पे संज्ञान लेना चाहिए। आपके जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो एग्जाम किस आधार पे, और जब एग्जाम ले रहे हैं तो पास कैसे हो रहे हैं बच्चे। ये बिहार पे और बिहार की अस्मिता पे सबसे बड़ा सवाल है कि बिना शिक्षा की पढ़ाई और कब तक चलेगी महाशय। फिर से ये एकेडमिक सत्र आने वाली है 23-24 का, इसमें भी शिक्षक बहाली नहीं हो पाई, 23-24 भेंट चढ़ गई। बजट सत्र 23-24 में बोला गया कि 1.25 लाख देंगे, ठीक है, 24-25 बजट सत्र आया 1.5 लाख देंगे, कब तक चलेगा, देते काहे को नहीं हो, किसने रोका है आपको। आप सारे सरकार में, वित्त विभाग आपके पास, मंत्रालय आपके पास, बजट आपके पास, सारा चीज आपके पास, नियमावली सारा आपके पास, फिर आपको किसने रोका। माननीय नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी ने ना, जो कि प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, अरे बिहार तो चला लीजिए, देश चला लीजिएगा। मोदी जी ने पहले गुजरात को चलाया, तब देश चला रहे हैं, 15 साल आप बिहार चलाए हैं, अब फिर भी रोना रोते हैं। बीजेपी कहती है कि हम नहीं है सरकार में, 15 साल आप भी सरकार में थे, फिर भी क्यों नहीं है जो कि ये शिक्षा व्यवस्था आपको लागू हो पाया। किसान वही त्राहिमाम कर रहा है, शिक्षक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर वापस घर आ जाते हैं, वो भी त्राहिमाम कर रहा है। आपने किया क्या, सिर्फ दिखने वाली रोडें काली काली पीछे, और वो भी ये पटना जिला है, और पटना जिला इतना पिछड़ा और थोड़ा विकास इसलिए हुआ क्योंकि इसका कनेक्टिविटी नालंदा है, और नहीं तो पटना भी आज भी बस 2 किलोमीटर आगे बढ़ जाइए, पटना का विकास दिख जाएगा, और नालंदा का विकास देख लीजिए। क्षेत्रीयता मत कीजिए, नहीं तो आपको धरातल पे लाते देर नहीं लगेगी। अब गई जमाने, अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक दिन पहले वोटिंग से पहले आप लोग का खेला पता चल जाएगा। जितना आप लोग हम लोग को त्रस्त कर रहे हैं ना, 2024 में तो नीट एंड क्लीन है ये है, अब 25 में रहा का सर सब बक हो जाएगा, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू, सबको हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप सबों ने हमें छला है, कोई पार्टी नहीं है जो कि हमारे साथ हितैषी है, सबने छला है और सबको दिखाएंगे।
नहीं तो आप लोग संभल जाइए। हम लोग युवा हैं और बिहार के युवा की आबादी आप लोग जानते हैं कितना प्रतिशत है, ये आप पे छोड़ते हैं। हमारी यही मांग है, बिहार गजट आपने सुसंदर सजा करके बनाया कि सभी सब्जेक्ट वाइज इतने मिनिमम शिक्षक की संख्या 35 का रेशियो दिया, जब शिक्षक नहीं है तो रेशियो का दीजिएगा, उसको बस लागू कर दीजिए बिहार गजट 2019 अतिशीघ्र, और 7वां चरण में सारे सीट को ले आइए, यही आपसे मांग है, और सुनहरे बिहार के भविष्य को आप लिख डालिए बस। देखिए अब जी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से स्पेशल माने आर्गुमेंट है, रिक्वेस्ट है कि जब तक बहाली नहीं लाता है शिक्षा विभाग के एक एक निचले तबके से लेकर ऊपरे तबके तक सबका वेतन रोको, सारे का वेतन रुकेगा तभी लोग का दिन दिखेगा। क्या हाल है, पेरेंट्स किस अवस्था में बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं। आज नंबर आता है सर जब हम मैट्रिक पास किए थे ना तो नंबर फर्स्ट क्लास आने पे सत्यनारायण भगवान का पूजा होता था, और आज जो है ना 90% क्वालिटी ऐसे और मार्क्स ऐसे रहता है, मार्क्स ऐसे और एजुकेशन का क्वालिटी ऐसे है। इसको स्टैटिक्स में देखिएगा तो ऐसे रहेगा। तो वही चीज है कि आज नंबर ज्यादा है लेकिन क्वालिटी, बोलिए ना हमारे सामने आए 10 लाइन बोल करके, लिखना तो दूर की बात है, बोल करके आज के 90% वाले दिखा दे। बिहार बोर्ड की बच्चे की गलती कहीं नहीं है, पेरेंट्स की गलती कहीं नहीं है, गलती है सिर्फ विभाग की। और मंत्री क्या करेगा। 1 मिनट मैडम, हम बहुत बोल दिए, अब हम कितना सुना है भैया, बहुत है, भरा हुआ है, सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, मतलब सरकार के खिलाफ की 3 साल 4 साल से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो क्यों ना कोई बोले। इनके आंखों में एक बार झलक थोड़ा जूम करके दिख रहेगा, आंख में देख कर भी बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन में लोग जी रहा है। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपका एज क्या हुआ, से बताइए पहले। मेरा 32 ईयर्स हो गया। 32 ईयर्स के हो गए हैं, पिता को 1 रुपया कमा के नहीं दे रहे होंगे, उल्टा ले रहे होंगे भैया। 60 साल का एज होता है, 60 साल में लोग नौकरियां से रिटायर हो जाता है। 32 साल के भाई साहब हो गए हैं लेकिन नौकरी के लिए गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं आकर। कहां से? तो पप्पा मम्मी से पैसा लाके बैठ रहे होंगे, क्योंकि 1 रुपया का इनकम नहीं होगा। 1 रुपया का इनकम कहां से हो? रोजगार नौकरी के जिस आशा में बेचारे लड़ रहे हैं, 3 साल से लड़ रहे हैं, वो अभी तक मिला नहीं है। मिलेगा तब शायद शादी ब्याह भी होगा, जो भी हो उसके बाद होगा, अभी तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। एक चीज आपको बता देते हैं विकी गोयल भाई, हम पूरे बिहार के उन सारे नेताओं से भी कहना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आपके दरवाजे पे जाके हम लोग दंडवत डेली सारे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी दंडवत करें तो मैं करने के लिए तैयार हूं। और पटना में इस बार का खुला चुनौती है मेरा, जितने भी विधायक हैं और जितने भी एमएलसी हैं और जितने भी मंत्री बने हुए हैं, उन सारे के दरवाजे पे ये बंटी कुमार एसटीटी क्वालिफाइड आह्वान करता है कि अब से जो मेरा दौरा होगा उन सारे दरवाजे पे मैं जाऊंगा और पूरी आवाज के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ मैं आवाज को रखूंगा और मैं पूछूंगा कि आखिर हम लोग का क्या शिकायत था। यही शिकायत था एसटीटी 19 सीटेट बीटेट पास करके, इसलिए कि हम लोग बैठे हुए थे बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थी, इसलिए बैठे हुए थे कि आप लोग सिर्फ चुनावी भेंट इसको चला सके, सिर्फ अभ्यर्थियों को गुमराह कर सके, उनको आपस में लड़ा सके, उसको सिर्फ मेरिट और नॉट मेरिट के नाम पे ये खिलवाड़ कर सके। ये छलावा आपको नहीं चलने देंगे। हम आपको बता देते हैं, आप अपना डिसाइड कर लीजिए। और माननीय नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहेंगे, ये छलावा आप आपका चलने नहीं देंगे, क्योंकि जहां जहां आप गए हैं वहां हमारे सारे अभ्यर्थी गए हैं। और एक बात याद रखिएगा, पटना वो दिन दूर नहीं है जो इस बार हम लोग रन करने वाले हैं। एक एक जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके दरवाजे पे रन करने वाले हैं। आपको विवश कर देंगे, आपको विवश कर देंगे, नियमावली लाने के लिए आपको विवश कर देंगे, विज्ञप्ति लाने के लिए। ये मेरा वादा है आपसे। और बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग भी अपने आप को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इससे ज्यादा हम अभी कुछ नहीं कहेंगे जी। धन्यवाद। चलिए भैया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतना लंबा आप लोग बोलते बोलते गला भी बैठ गया होगा। देखिए 3-4 सालों से लड़ाई है, शिक्षा मंत्री को शायद शर्म वर्म अगर इतनी सारी छूट थोड़ा सा भी हो तो दे देना चाहिए। ये बार बार जब भी हम एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाते हैं तो ये हमारे वहाँ पे ये भाई साहब जरूर मिल जाते हैं। उस दिन हम भी सोचे थे कि कम से कम शिक्षा मंत्री साहब के पैर पकड़ लिया जाए, लेकिन कम से कम बहालियां दे दिया जाए, ताकि इन 32 साल 35 साल एक स्टूडेंट तो हमें ऐसे मिले कि 42 साल के मिले थे। अब बताइए कि 50 वाले का है मैडम, 1 मिनट मैडम, अब जो 40 साल के 35 साल के हो गया है वो किस सिचुएशन में, उनके मम्मी पापा कितना बुजुर्ग होंगे, ये सोच के देखिए कि उनके मम्मी पापा कितना बुजुर्ग होंगे। वो कहाँ से देंगे भैया उन बेटे को, उन बेटियों को पैसा? अपना जाके लड़ाई लड़ो, आंदोलन में जाओ, लाठी खाओ, डंडा खाओ, हॉस्पिटल में भी भर्ती हो जाओ तो जाके अपोलो में भर्ती हो जाओ, मतलब जेल भी जाना पड़ता है। भाई साहब जेल गए थे। चलिए, विशेष जानकारी के लिए आप अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, तब तक के लिए धन्यवाद। ये लड़ाई अभी जारी है, वहाँ से पुल खुलेगा तबे ना सरकार का पूरा भांडा फूटेगा। यही है, यही मैन हम लोग का शुरुआती यही नहीं। वही तीनों चला दीपक कुमार नहीं इतना दीपक का काम हम वहाँ भी भैया दिखलाएंगे थोड़ा देर में, प्रतीक्षा कीजिए। क्या आज नौबत आ गई भैया कि आप लोग यहाँ पे महिलाएं के साथ आ गए हैं, 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि अभी भी कुछ होने वाला है आप लोग का? सबसे पहली बात एनसीपी जो आपका चैनल है, जागो बिहार जो आपका चैनल है, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि एसटीटी क्वालिफाइड वाले टीम का आप लोग पहले भी कवर किए हैं विकी भाई, और आज भी आप कवर करने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहली बात ये बता दूं, सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा की वजह से हम लोग आज आहत हैं।
जिस रिजल्ट को 12 मार्च को पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस 55 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने बोला था 24,599 एग्जैक्ट यही डाटा है। उस डाटा को 3 महीने के बाद पूरे 12 विषय के रिजल्ट को रिवाइज करते हुए मेरिट और नॉट मेरिट का जो 2 खंडों की लड़ाई इन्होंने बांट दिया। 3 विषय का रिजल्ट देना था लेकिन 12 विषय का रिजल्ट को इन्होंने रिवाइज कर दिया और उस रिजल्ट के बाद 26 तारीख को फिर एक लेटर जारी करके इन्होंने डाटा पहुंचा दिया 80,402 29 जून को। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आपने 80,402 का डाटा दिया ना, उसका पीडीएफ 12 मार्च का आपने जारी किया, 21 जून का पीडीएफ जारी किया,